हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी पैटर्न एक्सरसाइज 8.1 का 9th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट sin a cos c प्लस cos a sin c, सेकेंड cos a cos c माइनस sin a sin c। तो बच्चों क्वेश्चन क्या रहा है हमारा कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी जो 90 डिग्री का बी पे एंगल बना रहा है, ठीक है। तो उसमें tan a इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है, तो उसकी हेल्प से हमें ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जो tan a इक्वल्स टू 1/√3 दिया है, उसी की हेल्प से हमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम के बारे में कुछ बताया है तो सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। तो बच्चों हमने दो डायग्राम बना दिए हैं। तो क्यों बना दिए हैं, ताकि आगे चल के आपको कहीं कहीं पे एंगल ए मानना है और कहीं कहीं पे एंगल सी मानना है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दो डायग्राम में हम आपको समझा देंगे। अभी एक डायग्राम ही लेके चलते हैं। तो बच्चों कोई ट्रायंगल है, बता रहे हैं ए बी सी, ठीक है। तो उसको नेमिंग कर देंगे ए बी सी। जो बी पे क्या है, राइट एंगल है, मतलब बी पे क्या कर रहा होगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, इसीलिए राइट एंगल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 90 डिग्री, ओके, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, tan a इक्वल्स टू 1/√3। तो बच्चों ये गिवन है, तो लिख देते हैं क्या गिवन है, tan a इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है बच्चों। इतना हमें दिया हुआ है, हमने लिख लिया। अब बच्चों आगे अगर बढ़ेंगे तो हमने आपसे कुछ बताया था, क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। और इसमें बच्चों क्या कहा था, पहला बॉक्स साइन के लिए यूज होता था, दूसरा बॉक्स कॉस के लिए यूज होता था, और तीसरा बॉक्स बच्चों tan के लिए यूज होता था। तो बच्चों पहले आगे ज़्यादा बवाल में ना जाने से अच्छा है पहले यहीं पे चेक कर लेते हैं क्या साइन कॉस tan के अलावा कुछ और दिया है क्वेश्चन में। तो बच्चों देख रहे हैं हम कहीं पे कुछ और नहीं दिया है, तो इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो चला लेते हैं, चलिए। तो बच्चों अब क्या करेंगे, tan a लिखा हुआ है, तो tan के लिए कौन सा बॉक्स यूज हो रहा था, P/B। तो चलिए हम tan के साइड में लिख लेते हैं क्या, P/B। मतलब क्या है कि जो डायग्राम होगा उसमें P मतलब परपेंडिकुलर उसका 1 होगा और B मतलब बेस उसका √3 दे रखा होगा। तो बच्चों चलिए हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मतलब कोई डायग्राम होगा उसमें P मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वाला होता है, कितना दिया होगा 1। तो चलिए 1 लिख लिया हमने, 1 सेंटीमीटर, ओके। आगे बढ़ेंगे, B मतलब बेस √3 दिया होगा, तो हम क्या लिख लेंगे, √3, ठीक है, हमने लिख लिया। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि एक साइड नहीं दी हुई है, कौन सी, ए सी वाली, ए से सी तक, मतलब तिरछी वाली साइड नहीं दी है, मतलब हाइपोटेनस नहीं दिया है। तो बच्चों इसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर देते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या था फॉर्मूला बच्चों, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ओके। तो चलिए बच्चों इतनी चीज़ हमने लिख ली। अब देख लेते हैं क्या कहाँ से कहाँ तक है, मतलब हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, ये सब कहाँ से कहाँ तक है डायग्राम में। तो बच्चों हाइपोटेनस पे आते हैं। तो ये देख रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए ए से लेकर के सी तक है, तिरछी वाली लाइन होती है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसकी जगह पे, ए सी, और ए सी के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि हाइपोटेनस पे स्क्वायर लगा था, ओके, इक्वल्स टू बेस। बेस बच्चों देखें तो
ए से लेकर के बी तक दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं इसकी जगह। चलिए स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस परपेंडिकुलर देखें बच्चों, बी से लेकर के सी तक दिया हुआ है ना, तो बी सी लिख सकते हैं। बी सी का स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि इस पे लगा है। अब बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें पता है, ठीक है। तो बच्चों ए सी, ए से सी तक मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारा नहीं दिया है, तिरछी वाली लाइन वही तो पता करना है, तो उसकी जगह ए सी ही लिख देते हैं वैसे ही। इक्वल्स टू ए बी, ए बी क्या है बच्चों, हमारा बेस है यहाँ पे ए से बी तक, तो ए बी दिया है √3, तो चलिए √3 लिख देते हैं और स्क्वायर लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ए बी पे लगा हुआ है। प्लस बी सी, बी सी हमारा बच्चों बी से सी तक कितना है 1, चलिए लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। ओके डन। अब ए सी स्क्वायर वैसे ही लिखते चलेंगे। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, अब हमने बताया था कोई चीज़ क्या होती है स्क्वायर, मतलब वो चीज़ 2 बार होगी। जब रूट के अंदर कोई चीज़ होती है उसका उसी से इंटू करवा देते हैं तो क्या होता है बच्चों, रूट हट जाता है हमारा, मतलब सिर्फ 3 बचेगा ना, तो क्या लिख देंगे 3। प्लस 1 का स्क्वायर, 1 × 1 क्या होता है 1 ही हो जाता है, 1 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों देखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा 3 + 1 4 हो जाएगा। अब बच्चों ए सी का स्क्वायर हटा करके हम 4 को रूट दे देते हैं, चलिए दे दिया। मतलब अब हमको पता करना है कि 4 किसका स्क्वायर है, तो बच्चों 4 किसका स्क्वायर है, एलसीएम अगर करें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब 2 का स्क्वायर है, ये पता तो है ही आपको, तो 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें ये वाला साइड भी हाइपोटेनस वाला भी पता चल गया कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। चलिए हमें सारे साइड्स फाइंड हो गए, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे बच्चों। क्वेश्चन ज़्यादा क्रिटिकल ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सारी वैल्यूज़ अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों लिख लेते हैं ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी हमारा मतलब ए से भी √3 दिया है, चलिए लिख लेते हैं √3 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना दिया हुआ है बच्चों हमारा, मतलब परपेंडिकुलर 1 दिया है, 1 लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों बी सी ए सी कितना दिया है बच्चों, अभी अभी फाइंड किया है 2 सेंटीमीटर। ओके चलिए इतना हमने पता कर लिया। अब बच्चों हम ऐसा करेंगे, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ी सी। एक बार साइन और कॉस, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, साइन है, ठीक है, साइन ए है, कॉस सी है, कॉस ए है, साइन सी है। मतलब हमको साइन ए के हिसाब से भी, मतलब ए एंगल मान करके भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर साइन को सी मान के भी एक बार वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद बच्चों एक बार कॉस ए एंगल मान करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद कॉस सी मान करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा तो कोई एंगल है नहीं बच्चों, ठीक है, तो इतना ही लिख लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों इनको हम पहले इसलिए फाइंड किए ले रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना क्वेश्चन आपका बहुत ही गड़बड़ होने लगेगा, इधर उधर हो जाएगा, फिर आप उलझ जाओगे। तो बच्चों ए एंगल मान के अगर हम पहले वैल्यूज़ निकालेंगे, ये ए एंगल इसमें माना हुआ है, चलिए मान लेते हैं। तो बच्चों साइन के लिए कौन सा बॉक्स यूज़ होता है, फर्स्ट वाला P/H, क्या P/H। तो देखें P से H परपेंडिकुलर ए एंगल माना, तो P कितना दिया है बच्चों 1, P बच्चों हमारा 1 दिया है, और H मतलब हाइपोटेनस हमारा बच्चों 2 दिया है, चलिए लिख लिया। आगे बढ़े, साइन के लिए यूज़ होता है P/H ही। अब C एंगल मानेंगे, मतलब बच्चों इसको एंगल मानेंगे, तो बच्चों B तो हमारा कंफर्म है कि 90 डिग्री ही होगा। अब C को अगर एंगल इधर मान ले तो A बच्चों किधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें B हमने लिख दिया, B तो बच्चों कंफर्म था क्वेश्चन में कि 90 ही होना है, ठीक है। चेंजेस किस में आ रहे हैं, सिर्फ एंगल में, एक बार A रखा है एक बार C रख रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चों अब C को एंगल अगर माने तो हमारा बेस B से C तक वाला है, मतलब BC हमारा बेस हो जाएगा, मतलब 1 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों हमारा PH परपेंडिकुलर, फिर इस तरह में बच्चों हमारा हो जाएगा AB कितना है बच्चों, AB हमारा √3 दिया हुआ है, कितना √3 अपॉन
एच हमारा कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस। बच्चों हाइपोटेनस कितना है, वही है ए से सी 2। चलिए लिख लेते हैं। अब कॉस के लिए कौन सा बॉक्स बच्चों यूज़ होता है, बी अपॉन एच वाला। चलिए बी अपॉन एच लिख लेते हैं, इसमें भी कॉस ही है तो बी अपॉन एच। अब ए को एक बार एंगल मान के करेंगे तो बेस क्या होगा बच्चों, ए को माना एंगल तो बेस मतलब नीचे वाला, ए से भी मतलब कितना दिया है, √3। चलिए √3 लिख लिया, अपॉन एच हाइपोटेनस 2 दिया है, 2 लिख लिया। ओके, उसी तरह अगर सी को एंगल मान के चलेंगे तो बच्चों सी मानेंगे एंगल तो हमारा बेस क्या होगा, बी से सी तक मतलब बी सी मतलब 1 होगा, ठीक है। और हाइपोटेनस बच्चों 2। चलिए हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली है पहले ही, इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब बच्चों हम चलेंगे किधर, कंडीशंस की तरफ। सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, चलिए इतना हमने फाइंड कर लिया। अब हमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, चलिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी पूछा है। तो चलिए बच्चों अब साइन ए कितना है, 1/2। चलिए इसकी जगह 1/2 लिख लेते हैं। अब बच्चों साइन ए, उसके बाद कॉस सी, साइन ए कॉस सी के बीच में कोई साइन नहीं तो मतलब इनटू का मान लेंगे, इनटू का है, ओके। अब कॉस सी बच्चों, कॉस सी के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, ये 1/2। चलिए लिख लेते हैं 1/2, आगे बढ़े, प्लस लगा था। फिर कॉस ए के लिए बच्चों देखें तो √3/2 यूज़ हो रहा है, √3/2। इनटू का साइन लगा देंगे क्योंकि कॉस ए साइन सी के बीच में कोई साइन नहीं। फिर साइन सी के लिए बच्चों क्या यूज़ हो रहा है, √3/2। चलिए √3/2। अब बच्चों देखें, जब बीच में दो इनके बीच में क्या होगा, इनटू लगा होता है फ्रैक्शन के बीच में, तो क्या करते हैं, सामने सामने इनटू करवाते थे, मतलब 1 का 1 से 2 का 2 से। चलिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस लगा देते हैं। आगे √3 × √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, हमने बताया था, ठीक है। और 2 2 जा 4। चलिए अब बच्चों देखें अगर, तो नीचे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। जब सेम होता है तो वही लिख देते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे लिख देंगे। 1 बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, 3। तो बच्चों क्या आ गया, 1 + 3 4, 4/4। अब बच्चों सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, 4 का 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 ही होता है, तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई, 1। हमारा आंसर क्या आ गया, 1। चलिए फर्स्ट हमारा फाइंड हो गया। अब सेकंड कंडीशन बच्चों क्या थी हमारी, चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड कंडीशन बच्चों हमारी थी कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब बच्चों इसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए कॉस ए मतलब कॉस ए के लिए √3/2 यूज़ हो रहा था, क्या √3/2 यूज़ कर लिया, बीच में कोई साइन नहीं, इंटू मान लेंगे। कॉस सी के लिए बच्चों 1/2 यूज़ हो रहा था, चलिए यूज़ कर लिया, माइनस लगा दिया। आगे बढ़े, साइन ए है, साइन ए के लिए 1/2 यूज़ हो रहा था, यूज़ कर लिया, इनटू कोई साइन नहीं, इनटू लगा दिया। साइन सी के लिए बच्चों √3/2 यूज़ हो रहा था, यूज़ कर लिया। अब बच्चों सामने सामने इनटू हो जाएगा, ठीक है, मतलब √3 बन जा √3/2 2 जा 4, बीच में माइनस है, माइनस लगा दे, फिर 1 × √3 ही हो जाएगा, अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है। अब बच्चों हम अगर देखें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक पूरा इधर वाला साइड माइनस में है, इधर वाले साइड के बगल में कोई साइन नहीं है, तो मतलब प्लस हो जाएगा। अब बच्चों क्या होगा, ये प्लस माइनस हैं तो ये कट जाएंगे, बचेगा क्या, 0। तो बच्चों सेकंड का आंसर क्या आ गया, 0। हमने पूरा सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन था। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बच्चों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।